इलेक्शन आ गया तो हमारे घर में पड़ गया ना, तो हमने ना थोड़ा फॉलो थोड़ा अभी हमको देखो, देखना अभी पड़ेगा, ये मतलब गवर्नमेंट तो बदल गया है ना, कंटिन्यू अभी फॉलो करें। डिजिटाइजेशन पे ज्यादा है गवर्नमेंट का, ज्यादा ऑनलाइन, ज्यादा सब स्मार्ट कार्ड के टाइम लगेगा, लेकिन स्मार्ट कार्ड की तरफ चल रहे हैं हम, इसलिए हाँ वो वो पढ़ा था मैंने स्मार्ट कार्ड पर। नहीं, अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, अभी वो पढ़ा चल था रहा मैंने। है। इसको स्मार्ट कार्ड को तो टाइम जाएगा। अभी तो 10 किलो भी मिलने वाला है। बनाना चाहिए सकते हैं, लेकिन वो तो 90 की बना देते हैं. सब इश्यू होता है, स्मार्ट सिटी नाही बनता है, स्कूल कैसे बनली स्मार्ट? ते म्हटले की पत्र बनवतात सगळ्यांना आजच घेऊन टाक आणि त्याच्या सगळ्यांची पोच आजच घेऊन टाक. इतने मेरे फोटो नहीं आ रहा, अपने न्यूज पेपर में डालेंगे. डेली संडे और इनटू मंडे न्यूज पेपर भी लगेंगे. ठीक है. हाँ ठीक. चांद आ गया. ओके. सर आज मुस्लिम लीग की फरज शेख यहाँ पर आई थी कुछ मसलों को लेकर के। सर क्या पूरा मामला है, क्या आश्वासन दिया है आपने? देखो, फरज शेख जी यहाँ पे आए थे उनका डेलीगेशन लेके. उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत से दुकानदार जो है वो लोगों को अनाज कम देते हैं और रिसिप्ट नहीं देते, यानी अनाज लेने के बाद जो पावती रहती है जी जो ई पॉज मशीन से निकलती है वो लोगों को दिया नहीं जाता है, ऐसा उन्होंने कहा. तो उसके ऊपर मैंने कहा, उन्हें बोल दिया है कि मैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में सभी मेम्बर के जो भी रेशन दुकानदार है उनको मैं दे दूंगा, और कभी भी अगर कुछ होता नहीं एक्शन तो फिर हम लोग उनके ऊपर कड़क एक्शन लेंगे. तो बोर्ड है, कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, उसके बारे में भी उन्होंने हमें बोला है कि इन्होंने लिखना चाहिए बोर्ड पे और लोगों को पता रहना चाहिए कि उनके पास आज के तारीख में कितना स्टॉक है और कितना नहीं है. तो वैसे इंस्ट्रक्शंस मैं हर एक दुकानदार को देने वाला हूँ. मैंने मेरे सभी रेशनिंग इंस्पेक्टर को इस बारे में अभी मैं मीटिंग लेके बता दूंगा और उस हिसाब से हम सभी रेशन दुकानदार को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देंगे. सर कुछ ऐसे भी मसले सामने आए हैं कि लोगों को लाइन की वजह से बहुत तकलीफ होती है, हफ्ते में एक दिन राशन दुकान ऐसा खोल होता है जाती कि है। अभी फिलहाल हम लोग का डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है. जी तो डेटा माइग्रेशन की वजह से पॉज मशीन जो होती है वो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बंद गिरती है. इसके लिए वो मशीन चालू होने के लिए कम से कम कभी 5 मिनट में भी चालू होती है, कभी कभी 1-1.5 घंटे में भी शुरू होती है. तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों के लिए दिक्कत हो रही है. लेकिन मैंने दुकानदारों को कह दिया है कि जब भी पॉज मशीन शुरू होगी तो शाम को 3-4 बजे भी अगर शुरू होती है तो आप अनाज बांटना है, और रात को भी लेट नाइट अगर होती है मशीन चलती है 8 बजे के बाद तभी भी आपको अनाज लोगों को बांटना है, जाके लोगों को उनसे भी तकलीफ न हो. और मैंने दुकानदारों को ये भी कह दिया कि जब भी मशीन चालू होगी तभी आप खुद लोगों को बुलाओ और अनाज बांटने का काम चालू करो. अगर पॉज मशीन बंद है तो वैसे लोगों को बता दो. इसके लिए अभी मैं सभी दुकानदारों को उनका मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे लगाने के लिए बोलने वाला हूं. यानी लोग घर से निकलते समय ही लोगों को दुकानदार को पूछेंगे कि मशीन चालू है कि नहीं. अगर मशीन चालू है तो लोग आके ले लेंगे. सर राशन दुकान कितने से कितने बजे तक खुली रहना चाहिए? 8 से लेकर 12 बजे तक का टाइमिंग है और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक. अगर उससे पहले बंद होता है तो क्या कार्रवाई होगी? उससे पहले अगर बंद होती है, हमारे पास कोई ये आता है तो हम उसका जो प्रस्ताव है हम हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे. थैंक यू सर. भरत मैडम, आज आप यहाँ राशन कार्ड ऑफिस में आई हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम. देखिए, सबसे पहली बात, मुस्लिम लीग जो है वो जो काम हाथ में लेती है उसको वो पूरा करके दिखाती है. और हमने इससे पहले जो है ऑलरेडी एक लेटर दे चुके थे कि काफ़ी दुकानों में जो है ना वो अनाज की जो है वो कालाबाजारी चल रही है. वो अनाज जो है वो कम मिल रहा है, लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अनाज लेने के बाद स्लिप भी लेना होता है. तो ये ऐसे कई इश्यूज थे जिसके बारे में हमने लेटर दिया था और उसमें से कुछ चीज़ें जो पूरी हुई, लेकिन कुछ बाकी है जिससे अनाज की जो कालाबाजारी रुकनी चाहिए वो उसके ऊपर हमको जो है वो लगाम लगाना है. तो हमने आज उनको एक फाइनल डेलीगेशन देने आए थे यहाँ पर कि भाई ये हमने अब लेटर दिया है और हमने जो है थाना में हेड डिपार्टमेंट में वहाँ पे भी हमने इनको देकर आए और हमने क्लियरली बोला है इनको कि जो रेगुलेशंस दिए गए हैं एक राशन की दुकान वालों को, जो शॉपकीपर को, जिसमें आता है सबसे पहला कि ये लोग अपनी मर्जी से दुकान खोलते हैं और अपनी मर्जी से बंद करते हैं. ये नहीं होना चाहिए. एक नियम दिया गया है, एक टाइम दिया गया है कि शॉपकीपर जो है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक चालू रखना चाहिए. और दोपहर का भी एक अलग टाइम है कि 4 बजे से 7 बजे तक आपको शाम में चालू रखना चाहिए. लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से चालू करते हैं और अपनी मर्जी से बंद करते हैं, जो नहीं होना चाहिए. और उसके अलावा हमने इनको ये बोला है कि जब भी आप राशन दो तो उनको स्लिप दो, क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि राशन लेने के बाद स्लिप भी लेना होता है. तो उनको स्लिप भी आपको देना है, ये हमने बोला है. और मान लीजिए कि किसी तरीके की कंप्लेंट किसी कंज्यूमर को रहेगी तो वो कंप्लेंट कहाँ पर करेगा. तो ये भी नियम में आता है कि आप जो है वो एक बोर्ड लगाए, ये बोर्ड पे सारी जो सूची है वो दी जाए वहां पर. और मान लीजिए किसी कंज्यूमर को अगर कंप्लेंट करना है तो नीचे आपको कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर भी लिखना है, आरओ का नंबर लिखना है आपको. वहां पर आपको मेंशन भी वहां पर करना है कि विजिलेंस टीम आपकी कौन कौन सी है. पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हमने उनको वहां पर मेंशन करके दिया है कि ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए. क्योंकि क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आज चावल आया आप गेहूं लेने बाद में आओ, फिर गेहूं आया तो चावल लेने बाद में आओ. तो ऐसा होता है कि कभी किसी को चावल मिलता है तो कभी किसी को गेहूं मिलता है, किसी को जब दोनों मिलता है तो उसमें 1-1 किलो
मिलता है। बहुत से लोग मैडम ऐसे भी जाते हैं जिनका नंबर ही नहीं आता। जिनका नंबर नहीं आता, अभी देखो रूल ये बोलता है कि एक इंसान के लिए 5 किलो अनाज है, जिसमें से 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल है, लेकिन लोगों को मिलता है सिर्फ 2 किलो गेहूं 2 किलो चावल, या कभी किसी को 1 किलो गेहूं और 2 किलो ही चावल मिलता है। हर किसी में से 1-1 किलो कट रहा है, तो जो 1-1 किलो जा रहा है ये जा कहाँ रहा है, ये अनाज कहाँ जा रहा है? तो ये अनाज जो है इसकी कालाबाजारी ना हो, इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए आज हमने आरओ को जो एक फाइनल डेलीगेशन दिया, इनको हमने बोला है कि अगर ये कालाबाजारी रुकी नहीं, हाँ तो ये अगर चीजें रुकी नहीं, क्योंकि रूल्स ये भी बोलता है कि जैसे ही राशन आता है तो लॉग बुक में और उनके बोर्ड पर जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इतना टन माल आया और इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इससे क्या होता है, कंज्यूमर को पता होता है कि इतनी चीजें आई और इतनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई और इतना बैलेंस बाकी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी, तो ऐसे कई रूल्स है जो हमने उनको लिख कर दिए कि ये चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कालाबाजारी रुकेगी, लोगों में अवेयरनेस होगी और लोगों को उनका हुकूक जो है वो बराबर मिलेगा, लोगों को उनका अनाज जो है वो बराबर मिलेगा। लेकिन अगर दिए हुए टाइम उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा है कि बोले हफ्ते भर का उनको टाइम दो करके, तो उन्होंने जो है हमको वक्त मांगा है, हमने उनको हफ्ते भर का टाइम दिया। आज ही अभी हमारे सामने उन्होंने वो नोटिस जो है वो व्हाट्सएप पर जो है वो उनका सारे शॉपकीपर्स का जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर उन्होंने चला दिया, इशू कर दिया है और उनको एक पर्सनल नोटिस हर शॉपकीपर को जाने वाली है और उसका एक कॉपी हमने भी मांगा है कि भाई हमको भी एक रेफरेंस के लिए दीजिए। और अगर ये चीजें नहीं रुकी, ये अनाज की कालाबाजारी नहीं रुकी, तो हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष जहांगीर भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारे कलवा मुमरा उपाध्यक्ष मन्नान भाई यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों बेमुद्दत भूख हड़ताल करने वाले, इन्हीं की ऑफिस के सामने हमने इनको ये जो है वार्निंग देकर आई है, जो हमने उनको बोल कर आया हुआ है। तो अब जो है हफ्ते भर के अंदर उन्होंने बोला हम कड़क से एकदम कड़क एक्शन लेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और अगर उसके बावजूद भी कुछ होता है तो मुस्लिम लीग जो है उसके ऊपर भूख हड़ताल करेगी, क्योंकि वैसे भी तो लोगों को तुम अनाज नहीं दे रहे हो, भूखा रख रहे हो ना, हम भी उनको उनके साथ बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और उनको उनका हक जो है वो दिला कर रहेंगे इंशाल्लाह।